गुजरात के पारंपरिक लोक नृत्य गरबा डांडिया रास के माध्यम से आदि शक्ति की आराधना करने के लिए प्रतिभागी बेताब हैं। लिहाजा यही वजह है कि दैनिक भास्कर गरबा वर्कशॉप में पूरी लगन से डांडिया और गरबा रास का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। अमर शहीद राजा शंकर शाह एवं कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों में देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल होंगे। लिहाजा कार्यक्रम स्थलों पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर इलैयाराजा टी अपने दल बल के साथ माल गोदाम स्थित बलिदान स्थली का निरीक्षण करने पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं में खासा उत्साह है। जबलपुर में चल रही अग्निवीर भर्ती रैली में 14 जिलों के 66,000 से ज्यादा युवा शामिल हो रहे हैं, जो भारतीय सेना में शामिल होने के लिए उत्साहित हैं। नगर निगम कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर तकनीकी अधिकारी कर्मचारी संघ ने 21 सितंबर से काम बंद हड़ताल की चेतावनी दी है। कर्मचारी संगठन ने आरोप लगाया कि नगर निगम प्रशासन कर्मचारियों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहा है। ट्रेनों और प्लेटफॉर्म पर अवैध रूप से सामान की बिक्री करने वाले वेंडरों के विरुद्ध आरपीएफ द्वारा कार्रवाई की जा रही है। पिछले 15 दिनों में लगभग 140 अवैध वेंडरों की धरपकड़ हुई। समर्थन मूल्य पर मूंग और उड़द की खरीदी की प्रक्रिया के तहत कई किसानों के एसएमएस लैप्स हो गए, जिनकी समस्या का निराकरण अभी तक नहीं हुआ। लिहाजा किसान परेशान हैं क्योंकि खरीदी की प्रक्रिया 30 सितंबर तक ही होगी। अनाज में लगी घुन से फैलने वाली टाइफस बीमारी पैर पसारने लगी है। सीएमएचओ के अनुसार इस बीमारी से ग्रस्त लगभग 13 मरीज फिलहाल सामने आए हैं और उनमें तेज बुखार, सर दर्द और शरीर में लाल दाने जैसे लक्षण पाए गए हैं। द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया जबलपुर के चेयरमैन बिशप पीसी सिंह की रिमांड शुक्रवार को समाप्त हो गई। ईओडब्ल्यू की टीम ने रिमांड समाप्ति के पश्चात बिशप पीसी सिंह को पुनः विशेष अदालत के समक्ष पेश किया। न्यायालय में पेश करने के पहले ईओडब्ल्यू की टीम आरोपी को जिला अस्पताल लेकर पहुंची, जहां उसका चिकित्सकीय परीक्षण भी कराया गया। किन्नर समाज का अखिल भारतीय सम्मेलन जबलपुर में आयोजित होने वाला है, जिसके पहले दिन कलश शोभा यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में किन्नर शामिल हुए। किन्नरों का कहना है कि गुरुओं को श्रद्धांजलि के रूप में कलश यात्रा निकाली जाती है। बरेला के ग्राम सिहोरा में एक युवक की धारदार हथियार से वार कर हत्या करने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। हत्या की खबर लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। मृतक की शिनाख्त परमलाल पटेल के रूप में की गई है। नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करें, उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गरबा से आदि शक्ति की आराधना करने बेताब हैं प्रतिभागी। भास्कर गरबा प्रशिक्षण में जमकर कर रहे हैं अभ्यास। बिशप पीसी सिंह की रिमांड हुई समाप्त। ईओडब्ल्यू ने बिशप को न्यायालय के समक्ष पेश किया। कोर्ट पेश करने से पहले आरोपी को जिला अस्पताल लेकर पहुंची ईओडब्ल्यू की टीम। जिला अस्पताल में आरोपी का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। और धारदार हथियार से युवक की हत्या, बरेला थाना क्षेत्र के ग्राम सिहोरा की घटना, जांच में जुटी पुलिस। गुजरात के पारंपरिक लोक नृत्य गरबा डांडिया रास के माध्यम से आदि शक्ति की आराधना करने के लिए प्रतिभागी बेताब हैं। लिहाजा यही वजह है कि दैनिक भास्कर गरबा वर्कशॉप में पूरी लगन से डांडिया और गरबा रास का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। ढोल की थाप पर थिरकते कदमों के साथ गरबा के उल्लास और उमंग में अभी से ही प्रतिभागी सराबोर नजर आने लगे हैं। प्रतिभागियों का कहना है कि कोरोना काल के बाद भास्कर गरबा का आयोजन किया जा रहा है, लिहाजा वो प्रशिक्षण के दौरान ही मुख्य गरबा महोत्सव जैसा परफॉर्मेंस देने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि मुख्य गरबा में कोई कसर नहीं रह जाए। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मैं 8 सालों से आ रही हूँ यहाँ पे और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत एक्साइटमेंट रहता है और दुर्गा जी की आराधना करने का इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं, मुझे ऐसा लगता है। प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, बहुत शार्प तरीके से सिखा रहे हैं भैया, जतिन भैया जो हैं बहुत बढ़िया सिखा रहे हैं। 2 साल से कोरोना के बीच में कोई गरबा नहीं हो पाया, इसलिए बहुत वेरी मतलब वो और ना आने की वजह से, और मैं फैमिली को भी ध्यान में देखते हुए गरबा को बहुत इंटरेस्टेड रूप से आ रही हूँ टाइम निकाल के यहाँ पे, और बहुत खुशी हो रही है मुझे। बहुत अच्छी प्रशंसार्थी हैं यहाँ पे और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे गरबा देख। दैनिक भास्कर के गरबा में आई हूँ और मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इधर इतना हर्ष उल्लास सबको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम में भी हर साल आऊँगी। आज यहाँ पे पूरे 10 स्टेप गरबा के सिखा दिए गए हैं।
जिसमें से दया भाभी और जेठालाल का भी स्टेप यहाँ पे काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है। मेरा 5वां साल है, काफ़ी अच्छा लगता है। हर साल कोई ना कोई नए फ्रेंड्स बनते हैं, हर साल कुछ ना कुछ नया स्टेप सीखने को मिलता है। 2 साल में गरबा नहीं कर पाए थे, पर हम कोविड के बाद पूरे हर्षोल्लास के साथ गरबा करेंगे। माता रानी की 9 दिन आराधना करेंगे। टीचर्स हमारे ऑलरेडी बाहर से आए हुए रहते हैं, जो हमें पूरे हर्षोल्लास और जोश से हमें सिखाते हैं। आज हम लोगों के स्टेप सारे कंप्लीट हो गए हैं। कल से हम लोग फिर दोबारा प्रैक्टिस शुरू करेंगे। अमर शहीद राजा शंकर शाह एवं कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों में देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल होंगे। लिहाजा कार्यक्रम स्थलों पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर इलैयाराजा टी अपने दल बल के साथ मालगोदाम स्थित बलिदान स्थली का निरीक्षण करने पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। 18 सितंबर को अमर शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह का 165वां बलिदान दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रमों में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल होंगे। लिहाजा कार्यक्रमों की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं, जिसका निरीक्षण करने कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय, माननीय गवर्नर सर, सीएम सर के विजिट है राजा रघुनाथ शंकर शाह की बलिदान दिवस के अवसर पर। उसकी कार्यक्रम लेकर हम प्रशासन लगातार काम कर रही है। उसको बहुत सारे लोगों को ड्यूटी लगी गई है, उन सभी को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कितने भी स्थल है वहाँ क्या व्यवस्था होना है, सभी संगठन के साथ बैठ करके मतलब एक समन्वय इनके साथ काम करने के लिए कोशिश हो रही है। और हमारी सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, उसी डायरेक्शन पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं, सभी जगह तैनात हैं। मानस भवन और हमारी मालगोदाम चौक, वेटनरी कॉलेज ग्राउंड, हमारी बसेस आएंगे, गैरिसन ग्राउंड और बस रूट्स, मतलब उस सारे चीज़ों को लेकर भी हम काम कर रहे हैं। और आने वाले कितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका असुविधा ना हो, उनको सुविधाओं के साथ कैसे हम लोग बंदाल में बिठाए जाए उसके लेकर भी, और उनकी लंच की व्यवस्था प्लस अतिथियों का व्यवस्था है, ये सारे में भी प्रशासन एक डिटेल समीक्षा किया। आज शाम को भी हम एक डिटेल मीटिंग कॉल किए हैं सभी ऑफिसर्स का। हम लोग समीक्षा करेंगे, लगातार एक बहुत अच्छा कार्यक्रम कैसे हो सकता है उस दिशा में काम करेंगे। वहीं गोंडवाना संरक्षण संघ के सदस्यों ने भी कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर कलेक्टर से चर्चा की। गोंडवाना साम्राज्य के अमर शहीद राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह जी का 165वां बलिदान दिवस पर, राजा के बलिदान दिवस पर पूर्ण तैयारी, पूर्ण सुरक्षा के साथ सभी संगठनों के साथ तालमेल करके ये कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए सारी जो कोशिशें हैं सफल बनाने के लिए जारी हैं। पिता और पुत्र ने एक साथ जो बलिदान दिया है, जो 75वां वर्ष आज़ादी का मनाया जा रहा है, उसमें भी इनको शामिल करके इनके इतिहास को बताया जाए, जिससे जबलपुर और संस्कारधानी का नाम पूरे देश में। सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं में खासा उत्साह है। जबलपुर में चल रही अग्निवीर भर्ती रैली में 14 जिलों के 66,000 से ज्यादा युवा शामिल हो रहे हैं, जो भारतीय सेना में शामिल होने के लिए उत्साहित हैं। भारतीय सेना में युवाओं की भर्ती को लेकर प्रारंभ की गई अग्निपथ योजना के संबंध में जो भ्रांतियां फैली थीं, सब धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए युवाओं में जबरदस्त उत्साह है। जबलपुर छावनी क्षेत्र में चल रही अग्निवीर भर्ती रैली में आसपास के 14 जिलों के 66,000 से ज्यादा युवा इसमें उत्साह पूर्वक शामिल हो रहे हैं। जबलपुर के निवासियों को खास तौर पर और मध्य प्रदेश के युवाओं की ओर रुखसत होना चाहूँगा, जिन्होंने अग्निपथ योजना के अंतर्गत जबलपुर रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। आज रैली का दूसरा दिन है और मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि 14 मध्य प्रदेश के 14 डिस्ट्रिक्ट से 66,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। आज रीवा के कैंडिडेट्स का दिन है और जब मैं इन कैंडिडेट्स के रन और इनकी शारीरिक क्षमता को देख रहा हूँ तो मुझे बड़ा गर्व होता है कि एक बहुत ही फिजिकली फिट और एक बहुत ही शानदार युवा अग्निवीर योजना के लिए तत्पर है और तैयार हो रहा है।
आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि इस बार जो हमारी भर्ती की रजिस्ट्रेशन की संख्या है पिछले सालों के मुकाबले में रिकॉर्ड स्तर पर है। ये बताता है कि भारतीय युवा जो है वो हमेशा भारतीय सेना का हिस्सा बनने के लिए तैयार रहता है। हमारे रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशन ने भी बहुत शानदार काम किया है। मैं उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि कम समय में जो ये चैलेंज है अग्निवीर योजना को सफल बनाने की, वो बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया है। सेना के अधिकारियों का कहना है कि योजना को आशातीत सफलता प्राप्त हो रही है। सेना को अच्छी क्षमता वाले सैनिक मिलेंगे, देश और मजबूत। नगर निगम कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर तकनीकी अधिकारी कर्मचारी संघ ने 21 सितंबर से काम बंद हड़ताल की चेतावनी दी है। कर्मचारी संगठन ने आरोप लगाया कि नगर निगम प्रशासन कर्मचारियों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहा है। नगर निगम कमिश्नर आशीष वशिष्ठ पर अधिकारियों कर्मचारियों से अपमानजनक बर्ताव करने का आरोप लगाते हुए कर्मचारी संगठनों ने 21 सितंबर से अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल करने की चेतावनी दी है। नगर निगम तकनीकी अधिकारी कर्मचारी संगठन का कहना है कि विनियमितीकरण और कुछ कर्मचारियों के 7वें वेतनमान जैसे कई मुद्दे लंबित हैं, लेकिन निगम प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, लिहाजा काम बंद हड़ताल का निर्णय लिया गया है। वर्तमान जो हमारे आयुक्त महोदय हैं, उनकी जो वाक शैली है वो बहुत असंसदीय है। हम कतई उनसे राह नहीं रखते। हमारे कर्मचारियों की जितनी बेइज्जती हो सकती है वो करते हैं। तो सर्वप्रथम तो बिंदु हमारा ये है कि इन पर अंकुश लगाया जाए। मान सम्मान से नौकरी करेंगे और तब मिलेगा तो करेंगे, अन्यथा उसके खिलाफ हम आवाज़ भी उठाएंगे। दूसरा बिंदु हमारा, चाहे जो हमारे नगर निगम में आके और निगम से काम करवा लेता, हम नगर निगम के काम के अलावा कोई काम नहीं करेंगे। 29 कर्मचारियों के विनियमितीकरण का मामला आज तक लंबित है। सब कुछ तय हो जाने के बाद शिक्षा विभाग में 7वां वेतनमान लगाए जाने के लिए MIC में फाइल रखी जानी थी, जो नहीं रखी गई। हम इसका विरोध करते हैं। सामुदायिक संगठनों का रेगुलाइजेशन नहीं हुआ और इन सब मामलों को लेकर हमने 21 तारीख को संपूर्ण काम बंद हड़ताल अनिश्चितकालीन रखी हुई है और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी ये बंद रहेगी। बहरहाल 21 सितंबर को नगर निगम के सदन में धारा 30 की विशेष बैठक आयोजित है। कर्मचारियों की हड़ताल से बैठक प्रभावित हो सकती है। ट्रेनों और प्लेटफॉर्म पर अवैध रूप से सामान की बिक्री करने वाले वेंडरों के विरुद्ध RPF द्वारा कार्रवाई की जा रही है। पिछले 15 दिनों में लगभग 140 अवैध वेंडरों की धरपकड़ हुई है। स्टेशन पर एवं ट्रेनों में घूम घूमकर खाद्य एवं अन्य सामग्रियों की बिक्री करने वाले अवैध वेंडरों पर शिकंजा कसने अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत RPF के द्वारा पिछले 15 दिनों में की गई कार्रवाई के तहत 140 अवैध वेंडरों की धरपकड़ कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। वो ट्रैफिक पुलिस के साथ और सीनियर DCM और हम लोगों ने बात की थी, तो वो कुछ प्लान कर रहे हैं इसमें, क्योंकि चारों तरफ से आप देखते हैं 1 नंबर पे भी चारों तरफ से रास्ते हैं और 6 नंबर पे भी चारों तरफ से आना जाना है। तो इसमें ये चल रहा है कि 1 वे किया जाए। एक तरफ से कोई भी मुसाफिर या आता है तो वो दूसरी तरफ से निकले, उस दिशा से वापस ना जाए, ताकि वो ड्रॉप एंड गो का जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाए। अभी अवैध अभियान चला है जो अभी इस पखवाड़े में लगभग 125-150 के आसपास लोगों के विरुद्ध जो है अभियान चला के उनको प्रोसिक्यूट किया। किस तरह के वेंडर थे ये? ज़्यादातर स्टॉल के जो कार्ड नहीं बनाते हैं या जिनकी डेट निकल जाती है या वैलिड रहते हैं लेकिन ट्रेनों के अंदर चढ़ जाते हैं, ऑफ साइड्स से सेलिंग करते हैं, मतलब जो एक प्रॉपर नियम के तहत काम नहीं करते हैं, ज़्यादातर वो लोग हैं। RPF द्वारा बिना टिकट यात्रा करने वाले लोगों पर भी कार्रवाई की जा रही है। समर्थन मूल्य पर मूंग और उड़द की खरीदी की प्रक्रिया के तहत कई किसानों के SMS लैप्स हो गए हैं, जिनकी समस्या का निराकरण अभी तक नहीं हुआ। लिहाजा किसान परेशान हैं, क्योंकि खरीदी की प्रक्रिया 30 सितंबर तक ही होगी।
समर्थन मूल्य पर मूंग और उड़द दाल की खरीदी की प्रक्रिया 30 सितंबर तक की जानी है। अभी तक 6,996 किसानों से 15,494 मीट्रिक टन मूंग की खरीदी की जा चुकी है। वहीं कई किसानों के SMS लैप्स हो गए हैं, जिसके कारण किसान परेशान हैं। वहीं कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस संबंध में शासन स्तर पर बातचीत की जा रही है। जैसा आप सभी को मालूम है कि पिछले 8 अगस्त से मूंग उड़द खरीदी के लिए केंद्र चालू किए गए थे। ज़िले में 19 केंद्र बनाए गए हैं और खरीदी चालू है। कुछ केंद्रों में खरीदी कार्य लगभग पूरा हो चुका है। ज़िले में अभी तक 6,996 किसानों से 15,594 मैट्रिक टन मूंग की खरीदी हो चुकी है और 30 सितंबर तक खरीदी का काम चलेगा। और भुगतान की प्रक्रिया भी, जैसा मेरा DMO साहब से बात हुई थी, उन्होंने बताया है कि इसके लिए EPO वगैरह जारी हुए हैं और शीघ्र ही किसानों के अकाउंट में राशि पहुंचना चालू हो जाएगी। साथ ही कुछ समस्या भी है ना, जैसे सेकंड SMS की आ रही, कुछ किसानों के SMS लैप्स हो गए थे, तो उसके लिए हमने शासन स्तर पर लिखा हुआ है और उम्मीद करते हैं कि शीघ्र उसका निराकरण। हालांकि किसान जल्द से जल्द SMS की समस्या का निराकरण करने की मांग कर रहे हैं। अनाज में लगी घुन से फैलने वाली टाइफस बीमारी पैर पसारने लगी है। CMHO के अनुसार इस बीमारी से त्रस्त लगभग 13 मरीज फिलहाल सामने आए हैं और उनमें तेज बुखार, सरदर्द एवं शरीर में लाल दाने जैसे लक्षण पाए गए हैं। जबलपुर जिले में भी टाइफस फीवर के 8 मरीज और संभाग के अन्य जिलों में 5 मरीज मिले हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है। CMHO डॉक्टर संजय मिश्रा ने बताया कि अनाज से लगी घुन के कारण टाइफस फीवर फैल रहा है। इसमें व्यक्ति को तेज बुखार, सर दर्द के साथ ही शरीर में लाल दाने होते हैं। हालांकि ये बीमारी घातक नहीं है, क्योंकि समय पर इसका इलाज हो जाता है। जैसा कि हर साल होता है, फरवरी से लेकर सितंबर के बीच में एक टाइफस फीवर अपने क्षेत्र में आता है। हमारे संभाग में भी उसके मरीज आते हैं, जो अनाज में घुन होती है उसमें उसका बैक्टीरिया पाया जाता है, जिससे बीमारी होती है। तो ये बीमारी के केसेस आना शुरू होते हैं। इसमें तेज बुखार, सिर दर्द, शरीर दर्द और शरीर पर छोटे छोटे लाल दाने आते हैं और ये बहुत गंभीर अवस्था में नहीं जा पाती, क्योंकि समय रहते लोग अस्पताल आते हैं, ब्लड टेस्ट से इसको कंफर्म करते हैं, उसका इलाज भी उपलब्ध है। लेकिन चूंकि ये बीमारी के जो मरीज हैं वो आ रहे हैं, इसलिए विभाग इस बारे में पूरी तरह से सतर्क हो गया है और हमारी टीमें जो हैं वो स्थान स्थान पर जाकर इसके मरीजों से या इन लक्षणों से संबंधित लोग यदि हैं तो उनके परीक्षण के लिए उनको अस्पताल भेज रहे हैं। बहुत सारे परीक्षण हो रहे हैं, लेकिन बहुत कम मरीज अभी पॉजिटिव आए हैं। लेकिन ध्यान रखने की आवश्यकता। किन्नर समाज का अखिल भारतीय सम्मेलन जबलपुर में आयोजित होने वाला है, जिसके पहले दिन कलश शोभा यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में किन्नर शामिल रहे। किन्नरों का कहना है कि गुरुओं को श्रद्धांजलि के रूप में ये कलश यात्रा निकाली जाती है। किन्नर समाज द्वारा कचहरी वाले बाबा की मजार से एक कलश शोभा यात्रा निकालकर अपने अखिल भारतीय किन्नर सम्मेलन का आगाज किया। कहना है कि इसमें देश विदेश से किन्नर शामिल होने के लिए जबलपुर आएंगे। सम्मेलन में किन्नरों की समस्याओं पर विचार मंथन किया जाएगा और गुरुओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी। अपने किन्नर समाज की परंपरा अनुसार जबलपुर में हमारे पूरे संपूर्ण भारतवर्ष से हजारों की तादाद में अग्रवाल धर्मशाला में किन्नरों का आगमन हुआ है और बड़े हर्षोल्लास के साथ में अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। हम अपनी ये कलश यात्रा अपने गुरुओं की श्रद्धांजलि के रूप में निकालते हैं। इसमें हमारी गुरुओं की श्रद्धांजलि को अर्पित किया जाता है। किन्नर समाज एक दूसरे के रिश्ते से जुड़ते हैं। अखिल भारतीय सम्मेलन है हमारे जबलपुर से, टोरिया वालों के तरफ से। हीरा बाई है पूर्व पार्षद और हमारी पद्मा दादी है। हम लोग जा रहे हैं पूरा कलश लेके। छह दुल्हन ने कलश से उठाई हैं, उसके लिए प्रमोशन करते, दुआ देते पब्लिक के लिए। और ये बारिश हो रही है, आज हम लोग का माहौल ना खराब हो, दुआ कर रहे हैं कि अच्छे से जाए। नाचते गाते और दुआ देते हुए सबके लिए जो भी चीज़ है प्रमोशन की वो तो बांटते ही हैं बाद में। हम लोग आए जबलपुर में, बहुत अच्छा लग रहा है। सम्मेलन है और सबके लिए दुआ करते हैं कि सब लोग खुश रहें और कोरोना से बच के रहें। सबके लिए खूब सारी दुआ है। किन्नर समाज का कहना है कि आयोजन के जरिए देश और दुनिया की खुशहाली के लिए दुआएं की जाएंगी।
बरेला के ग्राम सिहोरा में एक युवक की धारदार हथियार से वार कर हत्या करने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। हत्या की खबर लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। मृतक की शिनाख्त परमलाल पटेल के रूप में की गई है।